तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मैक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, जो कि बीआरसी रिक्रूटमेंट 2023 में इलेक्ट्रीशियन वालों की जो वैकेंसी आई थी उसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वीडियो। ठीक है, तो मैं बता दूं, आज के वीडियो में हम बेस्ट बुक्स जो भी आपको इलेक्ट्रीशियन का क्वालिफाई करने के लिए लगेगी, और जो भी मतलब आपको गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत है वो इसी वीडियो में आपकी पूरी हो जाएगी। आपको कैसे पढ़ना है ना, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, तो पूरा आपको टेक्निकल सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को पूरा चेक कीजिए, जिससे आपको बीआरसी से जुड़ी सारी रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। और मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रीशियन के स्किल टेस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे दोस्त आपको जो भी इलेक्ट्रीशियन का है वो बताने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से तो देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसएल मैक में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीआरसी रिक्रूटमेंट 2023 में जो टोटल पोस्ट आए थे 4374 पोस्ट आए थे, उनमें से कैट 2 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो कि आईटीआई वाला पोस्ट होता है उनके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, इन वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में हमको ध्यान देना है और कौन कौन से बुक अगर पढ़ेंगे तो उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये रिक्रूटमेंट नंबर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, 03/2023 बीआरसी का है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट है आपका 399 पोस्ट है। उसमें से एससी की 29 है, एसटी की 22 है, ओबीसी के 109 है, एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में 54 नंबर है, और यूआर में जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके 177 पोस्ट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पहले से बता दिया गया है, अगर आप टेक्नीशियन बी में या फिर स्टाइपेंडरी कैटेगरी ट्रेनी 2 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको टोटल 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक तो हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा वाला हो गया एडवांस टेस्ट, तीसरा वाला हो गया आपका स्किल टेस्ट। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो आपका नॉन टेक लेवल रहता है, एडवांस टेस्ट रहता है आपका ये टेक्निकल लेवल, जैसे कि आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और ये दोनों अगर क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपके आते हैं तो स्किल टेस्ट, जो कि आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से मैथमेटिक्स 20 नंबर्स रहेंगे, साइंस में 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो मार्क होता है वो 150 मार्क रहते हैं। ये अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एडवांस टेस्ट में बुलाया जाता है। तो एडवांस टेस्ट में भी सेम टू सेम होता है, जैसे कि 50 वाले क्वेश्चन इधर भी रहते हैं, और इनमें से आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाते हैं स्टेज 3 के लिए, जो कि स्किल टेस्ट होता है। और ये जो स्किल टेस्ट होता है ये कोई आता है गोनो बेसिस होता है, जैसे कि आप अगर कर रहे हो, अगर क्वालिफाई हो गए, मतलब कंप्लीट कर लिया आपका स्किल टेस्ट तो आप क्वालिफाई हो, अगर कर नहीं पा रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, अगर आपके जो एग्ज़ाम देने के बाद अगर किसी के टाई हो रहे हैं, जैसे कि इक्वल मार्क आ जा रहे हैं लोगों में, दोनों में आ जा रहे हैं, तो वहाँ से कैसे लेंगे ये लोग। देखिए, पहले लिखा है कैंडिडेट विद द लोअर नेगेटिव मार्क इन द स्टेज 2 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट। जिसका नेगेटिव मार्क कम रहेगा स्टेज 2 में तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी मान लीजिए कि दोनों का सेम आ रहा है तो उसमें उसके बाद देखा जाए कि स्टेज 1 में जिसका हायर मेरिट आ रहा है तो उनके लिया जाएंगे। अगर इसका भी नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद देखेंगे कि स्टेज 1 में जो लोअर नेगेटिव मार्किंग होगा जिसका होगा तो उसके पहले प्रेफरेंस दिया जाएंगे। ठीक है ना। अगर उसके बावजूद अगर भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद देखा जाएगा कि स्टेज 1 में मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, उसी के हिसाब से दिया जाएंगे। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर से उसके बाद दिखा जाएगा द कैंडिडेट विद द पॉजिटिव मार्क इन द साइंस में, जैसे कि हो गया इधर मैथमेटिक्स में बोल दिया तो मैथमेटिक्स में उसके बाद हो गया फिर साइंस में। अगर साइंस में उसके बाद ज़्यादा है तो ये देख के उन लोगों को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसके में हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चैप्टर में हमको पढ़ना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले तो आ गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको ध्यान देना है जो कि
ओम्स लॉ है, और उसके बाद रेजिस्टेंस भी देखना है थोड़ा आपको, रेजिस्टेंस का। उसके बाद आ गया किर्चॉफ्स करंट लॉ आ गया, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ आ गया, डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट आ गया। इन सबको आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल एंड बैटरी के। जो प्राइमरी सेल होते हैं और जो सेकेंडरी सेल होते हैं, इन सबको आपको ध्यान देना है दोस्तों। यह इसके बाद होता है जो मैग्नेटिज्म। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर होते हैं, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली। अगर आप प्रीवियस ईयर वाला जो अगर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो मैग्नेटिज्म में 2-4 क्वेश्चन आए ही थे। तो इसमें से क्या करते हैं वो लोग, जो कि मैग्नेटिज्म में तो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग। तो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एमएफ मांगे दिया होगा, तो करंट दे दिया होगा, टर्न दे दिया होगा, उसके हिसाब से एमएफ मांगा होगा, या फिर आपका फ्लक्स कितना क्रिएट हो रहा है उसको में मांग दिया होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल जितने भी आपको मिल रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद आते हैं ट्रांसफार्मर। ये तो क्वेश्चन आने ही हैं। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आते हैं डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। इसमें भी आपको देखना है डीसी मोटर और जनरेटर के प्रीवियसली क्वेश्चन अगर देखेंगे, उसमें पूछा गया था कि अगर आपको सीरीज़ मोटर में आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो। तो क्या करना है, उसका जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का टर्मिनल पोजीशन चेंज करवा देना है। जो पॉजिटिव में लगा था उसको नेगेटिव में करवा दीजिए। तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा थोड़ा। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में। 3 फेज इंडक्शन में मोटर में आपको भी इसमें भी न्यूमेरिकल देखना है। न्यूमेरिकल इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ इसमें बोला जाता है कि जो स्लिप निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का स्लिप निकालने बोला होगा, या फिर आरपीएम निकालने के लिए बोला होगा, 120F/P वाले फार्मूला डाल दीजिए, तो उसमें आप आरपीएम भी निकाल सकते हो। ये वाले फार्मूला डाल के आप निकाल सकते हो। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसमें तो न्यूमेरिकल भी देखना है, उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों ये ऑल्टरनेटर वाले चैप्टर हैं। ऑल्टरनेटर में भी आपको देखना है। ऑल्टरनेटर के बाद हमारा ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा कुछ आते नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप अटेंड कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए पीएनपी जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है, एनपीएन में कौन होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद आ गया इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन चैप्टर में पहले से क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें से आप देखिएगा। तो टोटल यहाँ हो गए आपके 10 चैप्टर दिया गया है। तो 10 सब्जेक्ट में आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिए। इसके बावजूद आपको रहता है, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसमिशन की है या फिर पावर जनरेशन में आपका अगर होगा, अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है इसमें से, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आईटी लेवल वाले क्वेश्चन होता है। हमको ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। अगर बीआरसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज़्यादा हार्ड नहीं देखना है। आपको ध्यान देना है कि जो क्वालिफाई 1 होता है, जैसे कि स्टेज 1 होता है, उसमें से आपको क्वालिफाई हो जाने हैं, ठीक है। वो होने के बाद जो स्टेज 2 होता है ना, सबसे ईजी वाला होता है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो स्टेज 2 आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो स्टेज 2 के लिए हम लोग अब बुक देखते हैं। ये सब हो गया। आपको नीमी बुक चाहिए, नीमी का ट्रेड थ्योरी। अगर आपका थियोरी बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आप कभी भी कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले ट्रेड थियोरी, आप मान लीजिए किसी भी बुक से अगर पढ़ रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप थियोरी बुक कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं तो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, जो कि नीमी वाला पैटर्न होता है, वो आप पढ़िए, क्योंकि उसमें क्लियरली आपको सारा चीज़ आपको आसानी से मिल सकता है। ये आपका हो गया पहले नीमी वाला बुक हो गया। ये अगर ख़त्म कर रहे हो, तो उसी के साथ साथ आप कर सकते हो जो नीमी एनएसक्यू लेवल 5 वाला असाइनमेंट एंड क्वेश्चन बैंक होते हैं। आप देखिएगा, अगर आपको किसी के पास मिल रहा है, ये क्वेश्चन बैंक मिल रहा है या फिर असाइनमेंट मिल रहा है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो एशियन बुक होता है, एशियन का आपको बुक लेना है। तो अगर आपके पास एशियन बुक है या फिर आपको अब परचेस कर सकते हो, तो ये करके आप इसमें भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एशियन में जो बुक होते हैं ना, उनमें से आपका थियोरी वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, और उसके साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन बैंक होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
उसके बाद आपको जो यूथ कंपटीशन वाले बुक होते हैं यूथ कंपटीशन वाले बुक होते हैं, यूथ कंपटीशन में क्या होता है कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही वाले आपको मिल जाते हैं विथ आंसर के साथ, कैसे उसको सॉल्व करना है उसके साथ आपको मिल जाते हैं ये वाले बुक। तो ये थे आपको टोटल 4 बुक बताया गया है। तो इन 4 बुक में से अगर आप तैयारी करोगे तो ज़रूर हो जाएंगे, तो ज़रूर आप क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो बाद में मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।